लोगों की एनएचएम पंजाब, डीआरएमई, पीजीआई और जीएमसीएच की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 44 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ कि इसी मंथ में आपको कोई एक ना एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो प्रिपेयर रहो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को जितना स्ट्रांग रखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने तैयारी पेपर के पास करनी है, तो वो तो ऑलरेडी आपकी कंपटीशन से निकल जाते हैं। पर जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन से पहले एक वैकेंसी से पहले तैयारी कर रहे हैं, तो वो कंपटीशन बहुत हार्ड देने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे से करते रहो। ठीक है, तो चलो पहला ही क्वेश्चन है आज का। द पेशेंट रिसीविंग फ्रूसामाइड रिपोर्ट मसल वीकनेस एंड पैल्पिटेशन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे पेशेंट है हमारे पास फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड इज अ लूप डायूरेटिक, लूप ऑफ हेनले पे काम करती है, इसीलिए हम इसे लूप डायूरेटिक कहते हैं। इस पेशेंट को ले रहा है फ्रूसामाइड, इसे मसल वीकनेस, पैल्पिटेशन हो रही है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलेसीमिया। सो द राइट ऑप्शन विल बी हाइपोकेलीमिया, बिकॉज फ्रूसामाइड जो है पोटाशियम लॉस भी करवाती है, और पोटाशियम लॉस जो है अगर एक्सेस में हो जाए तो पेशेंट को हाइपोकेलीमिया हो सकता है। सो मोस्ट लाइकली आपको जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रखना है यहाँ पे, दैट इज अ हाइपोकेलीमिया, और वी कैन से पोटाशियम। नेक्स्ट है पेशेंट विद द सीवियर बर्न इज 12 आवर पोस्ट इंजरी, तो 12 घंटे के बाद इंजरी के सीवियर बर्न है पेशेंट को। इनमें से कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी एडिक्वेट फ्लूइड रिसस्टिकेशन? इसमें से विच फाइंडिंग इंडिकेट एडिक्वेट फ्लूइड रिसस्टिकेशन? हार्ट रेट है 130 विच मीन्स टेकीकार्डिया है। यूरिन आउटपुट है 35 से 50, मतलब बिल्कुल गुड है। बीपी 80 से 50 है। सीरम लैक्टेट राइजिंग है। तो अगर फ्लूइड की बात हो रही है तो वहाँ पे हम बीपी को नहीं, पहले यूरिन आउटपुट को देखेंगे। ठीक है ना? सो जो यूरिन आउटपुट है यहाँ पे 35 से 50 ml विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स कि जो आप फ्लूइड दे रहे हो पार्कलाइन फार्मूला यूज़ करके पेशेंट को, वो बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हो और फ्लूइड रिसस्टिकेशन हो रही है। नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रॉनिक लिवर डिसीज डेवलप असाइटस एंड कंफ्यूजन, सीरम अमोनिया लेवल इज एलिवेटेड, विच मेडिकेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर? तो पेशेंट है यहाँ पे लिवर सिरोसिस वाला। एसाइटिस होता है एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का फिल हो जाना, कन्फ्यूजन है पेशेंट को, और सीरम अमोनिया लेवल बहुत इंक्रीज है। ठीक है, तो कौन सी मेडिकेशन यहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएगी? लेक्टोलूज, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन या फिर मैनिटोल? सो यहाँ पे हमने क्या देना है? लेक्टोलूज। लेक्टोलूज क्या करेगा? ये जो अमोनिया है, ये जो इंक्रीज हो रहा है, इसे एक्सक्रीट आउट करवाएगा बॉडी से, क्योंकि अगर अमोनिया लेवल्स और इंक्रीज हुए तो ऑलरेडी पेशेंट कंफ्यूजन की तरफ जा रहा है, उसके ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, जिसे हमें हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी कहता है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। नेक्स्ट है पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्राइमली ड्यू टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट होता है उसे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का खतरा होता है, वेन में थ्रोम्बस बनने का खतरा होता है और एम्बुलाई बनने का। तो ये क्यों होता है उसे खतरा? एक्सेस आरबीसी प्रोडक्शन होती है, लॉस ऑफ एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन इन यूरिन, इंक्रीज प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन या फिर लो कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो यहाँ पे इस वजह से ये होता है बेटू, बिकॉज एंटीकोगुलेंट प्रोटीन जो है यूरिन में वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होता है, मतलब जो एल्ब्यूमिन है वो भी निकल रहा है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन निकल रहा है, फ्लूइड लीकेजेस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो इसी की वजह से जो वीनस थ्रोम्बोस बनने की, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी इकट्ठा होता है, जिससे ब्लड जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपरली बन नहीं पाते। ठीक है ना, जिसकी वजह से अंदर जो है एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड? एक्यूट एपिग्लोटाइटिस वाले पेशेंट में कौन सा एक्शन जो है अवॉइड करना है आपको? एडमिनिस्टर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, कीप इमरजेंसी एयरवे इक्विपमेंट रेडी, इंसर्ट थ्रॉट एंड टंग डिप्रेसर रेपिटेडली, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली। बेटा जब भी किसी को भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि एपिग्लॉटिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, पूरा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसमें आपने थ्रॉट को स्टिम्युलेट नहीं करना होता। तो थ्रॉट को अगर आप स्टिम्युलेट करोगे टंग डिप्रेशन के साथ, पेशेंट को गैग रिफ्लक्स उठेगा और उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं इन द मोस्टली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में।
नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग मॉर्फरिन बिकम डिफिकल्टी टू अराउज, मॉर्फरिन वाला पेशेंट अराउज नहीं हो पा रहा, रेस्पिरेटरी रेट ओनली 6 है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 82 है। कौन सी मेडिसिन यहाँ पे नर्स सबसे पहले प्रिपेयर करेगी? नेलेक्सॉन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, फ्लूमेजिलिन। सो इट इज़ अ नेलेक्सॉन। प्रोटामिन सल्फेट हेपरिन में देते हैं, विटामिन के वारफरिन में, फ्लूमेजिलिन जो है बेंजोडाइजेपिन्स में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे न्यू बैचेस में प्ले स्टोर से नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके, या फिर इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप नर्सिंग आप रिव्यूज़ देखो, ठीक है, और तैयारी कर लो, बिकॉज ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि हम अभी नहीं तैयारी करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे बेटा, सो बहुत डीले हो जाएगा, ठीक है। तो रिव्यूज़ को देखो और तैयारी करो। 3 और 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है 1999 एंड 6 मंथ्स का बैच है 3199, और अच्छे से बेसिक से आपकी क्लासेस हैं। मैं आप लोगों को खुद पढ़ाती हूँ। मोस्टली बच्चे पूछते हैं मैम आप करवा रहे हो? येस, तो ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, एडिमा, कोला कलर्ड यूरिन, विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट एक्सपेक्टेड? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले को हाइपरटेंशन, एडिमा और कोला कलर्ड यूरिन आना है। दे ऑल आर द हॉलमार्क साइन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? मैसिव ग्लाइकोसोयूरिया, इंक्रीज सीरम एल्ब्यूमिन, हेमेचुरिया विद आरबीसी कास्ट, या फिर डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हेमेचूरिया देखने को मिलता है आरबीसीज के साथ, बिकॉज ऑफ जो ग्लोमेरुलस है वो अंदर इन्फ्लेम्ड हो रखा है तो जब यूरिन बनेगा, जो थोड़ा बहुत भी यूरिन आएगा वो इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ब्लड वहाँ पे निकलेगा। सो यहाँ पे हेमेचूरिया और आरबीसी कास्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पेशेंट एडमिटेड विद द सीवियर अस्थमा हैज़ अ साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन, द नर्स शुड इंटरप्ट दिस फाइंडिंग। तो एडमिट हुआ है पेशेंट जिसे सीवियर अस्थमा है, साइलेंट चेस्ट है ऑस्कल्टेशन पे, ये फाइंडिंग क्या इंटरप्ट करेगी बेटा? इंटरप्रेट करेगी, सॉरी। इंप्रूवमेंट इन एयरवे फंक्शन, माइल्ड ब्रोंकोस्पाज्म, लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी फाइंडिंग। सो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज देखो साइलेंट चेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये वर्जनिंग कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे जो चेस्ट होनी चाहिए थी बेटा वो वीजिंग चेस्ट होनी चाहिए थे, साउंड तो होनी चाहिए थी ना। अगर अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है और साइलेंट चेस्ट है, दिस इज द वर्जनिंग साइन ऑफ द अस्थमा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है पेशेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट C3 एंड C4 लेवल इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर। भाई सर्वाइकल 3 और सर्वाइकल 4 पे इंजरी है, कौन सा रिस्क है? हेयरिंग लॉस, रेस्पिरेटरी फेलियर, लिवर फेलियर, पेप्टिक अल्सर। सो इट इज़ अ रेस्पिरेटरी फेलियर। याद रखो जब भी सर्विकल रीजन और थोरेसिक 1 वाले एरिया पे इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो रेस्पिरेटरी फेलियर्स ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितनी भी नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं वो सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोवाइड कर रही हैं ब्लड, ठीक है ना। और अगर वही नर्व्स खराब हो गई ड्यू टू द इंजरी ऑफ सर्वाइकल रीजन, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होना तय है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द नर्स नोट सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल calf swelling, warmth and pain in the bedridden patient, the priority nursing action is। तो नर्स नोट करती है कि यूनिलेटरल काफ पेन हो रही है पेशेंट के, वार्मथनेस है बेडरिडन वाले पेशेंट के, तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? मसाज द अफेक्टेड एरिया, इनकरेज एम्बुलेशन इमीडिएटली, कीप द पेशेंट ऑन द बेड रेस्ट एंड नोटिफाई फिजिशियन, अप्लाई विग्रेस रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या रहेगा। सो आप ज़रूर जुड़ सकते हो मेरे साथ बैचेस में। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट ऐप मोहाली डाउनलोड करके बेटा, ठीक है, बेस्ट चीज़ें मिलेंगी आपको मेरे पास। आप रिव्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। ये देखो देखो इट इज़ ऑल अबाउट योर कंटेंट यू आर स्टडिंग। काफ़ी बच्चों के पास भर भर के नोट्स बने पड़े हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप वो नहीं पढ़ रहे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ो वो जो आए एग्जाम में, ठीक है। और सिलेक्शंस आपने देख ली हैं तो ज़रूर जुड़िएगा 3 और 6 मंथ्स के बैच में। 6 महीने में आपको बहुत वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।